मिट्ठू तोते का बड़ा भाई कालू कौवा और उसकी बीवी रानी कौवी बहुत ही खड़ूस और अक्खड़ थे। मिट्ठू तोता अक्सर बीमार रहता था और ज़्यादा काम भी नहीं कर सकता था। उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कालू कौवे ने अपने भाई की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और उसको एक बंजर ज़मीन दे दी। मिट्ठू इस बंजर ज़मीन के टुकड़े पर कोई फसल नहीं उगा पाता था। इस वजह से वो बहुत गरीब हो गए थे। इसलिए उसकी बीवी मीनू तोती भी उसकी मदद किया करती थी। कुछ नहीं होगा मीनू, हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हल चलाते रहें, इस बंजर ज़मीन पर हम कुछ नहीं उगा सकेंगे। कालू भैया ने हमारे साथ धोखा किया है। मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाकर मेरी ज़मीन और चीज़ों पर कब्ज़ा कर लिया इन्होंने बता ही दिया कि मैं इनका सौतेला भाई हूँ। चलो अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। बंजर ज़मीन की वजह से मिट्ठू तोता बहुत परेशान रहने लग गया था और खाने को लाले पड़ गए थे। नहीं नहीं भाई, मैं तुमसे ये बंजर ज़मीन नहीं ख़रीद सकता। अगर मैं तुमसे ख़रीद भी लूँ तो आगे मुझसे ये ज़मीन कोई नहीं ख़रीदेगा। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, सब कैसे चलेगा। सुनो जी, अगर तुम कहो तो मैं रानी कवि के पास जाकर मदद मांग लूँ। क्या पता वो हमारी मदद कर दे। तुम कैसी बातें कर रही हो? कालू मेरे बड़े भाई होते हुए मेरी मदद नहीं कर रहे तो रानी हमारी मदद क्यों करेगी? मिट्ठू तोते के कहने पर मीनू रुक जाती है और कुछ दिनों बाद मिट्ठू तोते की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, इसलिए मीनू तोती रानी कवि के पास मदद मांगने चली जाती है। वो ऐसा है ना मीनू, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, पर बदले में तुम्हें मेरा भी काम करना होगा। मैं घर के काम नहीं कर सकती तो तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे, तो बदले में तुम्हारी मदद कर दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। ठीक है रानी, मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी और दाना भी लाकर जमा कर दूंगी, पर बदले में मुझे पैसे दे देना। मीनू अगले दिन से रानी कवि के घर काम करने लगी और सारे दिन का दाना जमा करके भी देती थी। और फिर भी रानी कवि मीनू को बहुत बातें सुनाती और तंग करती थी। सारा दिन काम करवा कर उसे 20 रुपये दे देती थी। मीनू बहुत मजबूर थी, इसलिए वो काम करती रही। एक दिन मीनू रानी कवि के घर काम कर रही थी कि एक बूढ़ी चिड़िया उसके घर आई। बेटा, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? अरे ओ, आगे जाओ, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तुम्हें भी अगर सब कुछ देती रहूं तो पड़ गई पूरी। जाओ जाओ, माफ़ करो। रानी, ये बहुत भूखी लग रही हैं। कुछ रोटी अंदर रखी हुई है रात की, वो उन्हें दे दो। वैसे भी कोई नहीं खाएगा। अच्छा, पता है ना कितना मुश्किल से आती है 2 रोटी। तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है तो ठीक है, आज तुम्हारे जो 20 रुपये बनते हैं वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ठीक है, वो आप मुझे मत देना, पर इन्हें कुछ खाने को दे दो। रानी कवि अंदर जाती है और जाकर रोटी लाकर बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। और इस दिन मीनू बेचारी को कुछ भी नहीं मिलता और रानी कवि उसे काम पूरा लेती है। मीनू जब शाम को काम ख़त्म करके घर वापस जा रही थी तो वह बूढ़ी चिड़िया उसे फिर से मिली। बेटी, तुमने मुझ बूढ़ी का पेट भरने के लिए उससे पैसे नहीं लिए। जो दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह भी उनकी हमेशा मदद करता है। पर अम्मा, अब तो मैं बहुत हिम्मत हार चुकी हूँ। काश हमारी इस बंजर ज़मीन पर कुछ खेती हो जाए तो हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा। फिर मीनू उन बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताती है। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर ये टमाटर है, इसे अपनी ज़मीन पर 5 जगह पर लगा लेना, तुम्हारे सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे। वो बूढ़ी चिड़िया मीनू तोती को टमाटर देकर वहाँ से चली जाती है। मीनू वो टमाटर लेकर अपने खेत में लगा देती है। अरे मीनू, इन 5 टमाटरों से हमारी इस बंजर ज़मीन पर टमाटर की फसल उगाएगी क्या? तुमने कैसे यकीन कर लिया? तुमने सारा दिन इतनी मेहनत की और जो पैसे कमाए वो बूढ़ी अम्मा को दे दिए। मीनू, अपने बारे में भी कुछ सोचा करो। अब तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं, बड़ों की दी गई दुआ में बड़ा असर होता है, इसलिए मैंने ये रख ली। मीनू और मिट्ठू इस रात चावल उबाल कर वही खाकर सो गए। अगले दिन मीनू जब सोकर उठी तो उसकी नज़र बंजर खेत पर गई तो उसने देखा कि उसकी बंजर ज़मीन पर सोने के टमाटर उगाए हैं। मीनू बहुत खुश हो गई। अरे सुनो जी, हमारे खेत में टमाटर उगाए हैं। हमारी बंजर ज़मीन पर सोने के टमाटर उगाए हैं?
लगता है वो बूढ़ी अम्मा ने ज़रूर कुछ किया है। इन्होंने कहा था कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। चलो जल्दी से इन टमाटरों को तोड़ लेते हैं। हाँ हाँ चलो। मीनू और मिठू दोनों मिलकर सोने के टमाटर तोड़ लेते हैं। मिठू उस सोने को बाजार में बेच देता है। मीनू ने इन बूढ़ी अम्मा को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। हमारे पास इन बूढ़ी अम्मा की वजह से सब कुछ है। हमारे सारे दुख खत्म हो गए हैं। हमें कुछ भूखे और गरीब परिंदों के लिए भी कुछ करना चाहिए। मिठू अब बहुत अमीर हो गया था। उसने अपने भाई कालू कव्वे और रानी कव्वी से सारा ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था, क्योंकि रानी कव्वी ने मीनू के साथ जो सलूक किया था वो भूलने वाली बात नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करना और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।